नमस्कार साथियों, आज हम दोनों भाई योगाचार्य डॉक्टर ब्रिजमोहन और योगाचार्य आदरणीय अजय कुमार जी हम लोग एक साथ मिले हुए हैं, गले मिले हुए हैं। और कल विश्वकर्मा पूजा है, तो पूरे देशवासियों को विश्वकर्मा पूजा के हम लोग एक दिन पहले ही पूर्व संध्या पर शुभकामना दे रहे हैं। क्या जी अभी दे रहे हैं? बिल्कुल, सभी लोग। साथ ही साथ देश भर की जो बहनें हैं, माताएं हैं, जो तीज व्रत करने वाली हैं, तो कल उनका नहाए खाए भी शुरू हो रहा है रविवार को, और सोमवार को तीज है, हरतालिका तीज व्रत जिसको कहते हैं जी। माने सभी जो महिलाएं होती हैं, जो शादीशुदा होती हैं, अपने पति को दीर्घायु होने के लिए, लंबी आयु प्राप्त करने के लिए वो लोग इस तीज व्रत को रखती हैं। तो सभी देश की जो हमारी सनातन धर्म मानने वाली जो माताएं बहनें हैं, जो तीज व्रत को करेंगी, उनको भी हम लोग शुभकामना दे रहे हैं तो उनका व्रत बढ़िया से संपन्न हो। यानी हम दोनों भाई मिलकर के दो त्यौहार का, क्या क्या चीज़ का, विश्वकर्मा पूजा का और तीज व्रत का हम लोग शुभकामना दे रहे हैं। और ये शुभकामना आप सबको फलित हो। और हम लोग यहाँ पर आज हम लोग आरा में जुटे हुए हैं, ब्रिजमोहन योग एंड वेलनेस सेंटर, जो विगत 20 वर्षों से योग के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं दोनों भाई मिल कर के। और पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया को हम संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग योग की शरण में आइए, आप लोग आयुर्वेद की शरण में आइए, प्राकृतिक चिकित्सा की शरण में आइए, क्योंकि हमारे पूर्वजों का देन है, हमारे ऋषि मुनियों का जो विरासत है उसको धूमिल ना होने दें, इसको जी टूटने ना पाए। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को कि योग से कैसे जुड़ेंगे लोग? हम अपने सभी देशवासियों को यह कहना चाहेंगे कि योग से जुड़े रहें, और हम लोगों का जो परंपरागत जो विद्या है इसको बिल्कुल ना भूलें। और जहाँ भी केंद्र है हमारा, छोटा हो या बड़ा हो, केंद्र कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, बस वहाँ लोग सेवा लें और सेवा लेकर के अपने जीवन को आनंदमय बनाएं। ये बात सही आपने कहा कि जैसे देश भर में जितने भी लोग योग के प्रचार प्रसार में लगे हुए जी, और चाहे वो योग कुटिया में चल रहा हो चाहे महल में चल रहा हो, योग का मूल तत्व एक ही है। तो हम लोग आजकल क्या हो जाते हैं कि हम लोग गबड़ा जाते हैं कि बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग देखते हैं, बड़े बड़े जो इमारत देखते हैं, उसी में हम लोग फंस जाते हैं। और जो योग जहाँ पर ओरिजिनल योगा हो रहा है वहाँ हम लोग नहीं जा पाते हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल योग है वो कहाँ होगा? छोटे जगहों पर होगा, क्योंकि योगी तो बहुत धनी मानी होता नहीं है, उसके पास बहुत धन संसाधन तो है नहीं, उसके बाद योग विद्या है और परमपिता परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, तो कुटिया में भी लीन है, आनंद ले रहा है। तो मैं पूरे देशवासियों से अपील करना चाहूँगा, और हम दोनों भाई मिलकर के यही संदेश देना चाहेंगे कि आप लोगों के अगल बगल में पूरे देश में जी, चाहे वो किसी भी राज्य हो, चाहे किसी भी ज़िला में आप रहते हो, आपके नज़दीकी में, आपके बगल में यदि कोई योग सेंटर चल रहा हो, योग वेलनेस सेंटर चल रहा हो, कोई भाई पुरुषार्थ करके मेहनत करके योग सेंटर चला रहा है, उस योग सेंटर पर आप जाइए और योग के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा, प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा आप लाभ लीजिए। आपको 100% लाभ मिलेगा। ताम झाम के चक्कर में मत पड़िए कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, क्योंकि आजकल योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा में भी बड़े बड़े माफिया लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, इसका क्रेज बढ़ रहा है। तो बड़े बड़े पूंजीपति लोग भी इसमें आकर के बड़े बड़े वेलनेस सेंटर खोल रहे हैं, करोड़ों रुपए लगा करके। इसके चकाचौंध में आपको नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने ज़िले के जो योगाचार्य हैं, क्या जी, जो नज़दीक है जी, नज़दीक में जो योगाचार्य हैं, योग शिक्षक हैं, योग गुरु हैं, उनको आप महत्व दीजिए और उनको बढ़ाइएगा। तो ये हमारे जो प्राचीन विद्या है योग की, ये फलित होगी, पुष्पित होगी, पल्लवित होगी, और एक दिन वट वृक्ष बन करके सबको छाया देगी। बिल्कुल। तो आज जी बोलिए। आपने जैसे अपने पिछली पीढ़ी को छायादार कर देगी। जी 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 जी। तो एक बार हम लोग पुनः मुस्कुराते हुए, क्या बिल्कुल यही तो है जीवन। ये आरा की धरती है, और हमारे भाई साहब जो हैं ये बक्सर की धरती से आए हुए हैं, और हम दोनों भाई मिलकर के योग की यात्रा को पिछले लंबे साल से, कई विगत वर्षों से
बीसियों वर्षों से हम लोग योग की इस अभ्यास को बढ़ा रहे हैं। जी। तो आइए सबको मैं धन्यवाद करते हैं और सबको मैं नमस्कार करते हैं। धन्यवाद।